अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ एक दिलचस्प किताब द 4 आवर वर्क वीक के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस किताब में टिम फेरिस ने न्यू रिच यानी वो लोगों की जिंदगी बयान की है जो ऑफिस वर्क की गुलामी से आज़ाद होकर अपनी जिंदगी को खुशी के आसपास घुमाते हैं। अगर आप भी ऐसी जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव होना होगा और ऐसा इनकम सोर्स ढूंढना होगा जो लगातार आपके लिए काम करे और आपको पैसिव इनकम दे। टिम फेरिस एक कामयाब इन्वेस्टर और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के एडवाइज़र हैं। वो उबर, फेसबुक और अलीबाबा जैसी कंपनीज के क़याम में भी शामिल थे। टिम फेरिस ने एक मशहूर पॉडकास्ट सीरीज द टिम फेरिस शो भी बनाया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अपनी ज़िंदगी को न्यू रिच की तरह गुजार सकते हैं और पैसिव इनकम हासिल करके अपनी ज़िंदगी को आसान और खुशी भरा बना सकते हैं। यहाँ हम बहुत अहम मसला डिस्कस करने जा रहे हैं। आप 40 घंटे या इससे ज़्यादा काम कर रहे हैं। आप मुसलसल थका हुआ महसूस करते हैं और मुसलसल स्ट्रेस में होते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी से निकलने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप फंसे हुए हैं। आपको अपनी जॉब की ज़रूरत है, मगर क्या आपको यकीन है कि नौकरी से आज़ादी का एक तरीका है? हाँ, एक फार्मूला है जिसको हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन पहले हम ये समझ लें कि हम कहाँ जा रहे हैं और ऑथर इस मंजिल तक कैसे पहुँचा। हमारा मकसद न्यू रिच यानी नए अमीर लोगों का हिस्सा बन जाना है। न्यू रिच एक ऐसी तहजीब है जिससे लोगों को हर किस्म की आज़ादी मिलती है। वो किसी चीज़ से बंधे नहीं होते। वो अपने फैसले खुद लेते हैं और अपने ख्वाबों को जीने के लिए अभी और इसी लम्हे वक्त चुन लेते हैं। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? अपने ख्वाबों को कैसे जिएं? अपनी ज़िंदगी को कैसे भरपूर तरीके से गुजारें? न्यू रिच ने ये समझ लिया है कि इसके लिए सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, ज़्यादा आज़ादी और ज़्यादा फरागत। आज हम मिलीनियर्स से जुड़े कुछ तसव्वुरात पे बात करेंगे। लंबे सफ़र, शानदार शौक और शायद एक नौकर। लेकिन ये सब चीज़ें सिर्फ 2 चीज़ों में जमा हो जाती हैं, ज़्यादा आज़ादी और ज़्यादा फ्री टाइम। और इन दोनों चीज़ों के लिए आपके बैंक अकाउंट में मिलियंस ऑफ डॉलर्स होने की ज़रूरत नहीं है। तो यही हमारा मकसद है, ज़्यादा आज़ादी और ज़्यादा फ्री टाइम हासिल करना और न्यू रिच में शामिल होना। ऑथर ने इन दोनों चीज़ों को किसी हद तक इत्तफाकन हासिल किया। 2004 में वो एक ऐसी हालत में थे जो शायद आपके हालात से मिलती जुलती हो। वो काम से थक चुके और उन्हें बर्न आउट हो गया था। इस वजह से उन्हें एक वक्फा लेना पड़ा, लेकिन ये वक्फा उनके लिए एक ब्लेसिंग बन गया। अपने वक्फे के दौरान वो दुनिया भर घूमते रहे और ये एहसास हुआ कि वो कहीं से भी अपना प्रॉफिट कमाने वाला बिजनेस चला सकते हैं और वो इसे कम मेहनत में कर सकते हैं। और बस इस तरह उन्होंने न्यू रिच में शामिल होना शुरू कर दिया। ये तो जादू लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। याद रखिए, अगर आपको ऐशो आराम से भरी जिंदगी गुजारनी है तो आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, ज़्यादा आज़ादी और ज़्यादा फ्री टाइम। यही वो 2 चीज़ें हैं जो आप कभी भी, जहाँ भी और जैसे भी आप चाहते हैं काम करने की सलाहियत देती हैं। और इन दोनों को हासिल करने के लिए स्टैंडर्ड 40 आवर वीक काम नहीं करेगा। तो चलिए उस फार्मूले पर आते हैं। वो फार्मूला जो आपको इतनी आज़ादी और फ्री टाइम देगा जितनी आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो अब हम आपके साथ एक कमाल का फार्मूला शेयर करेंगे जो आपकी ज़िंदगी बदलने में मदद करेगा। इस फार्मूला का नाम है डील फार्मूला और इसका मतलब है डी डेफिनेशन, ई एलिमिनेशन, ए ऑटोमेशन और एल लिबरेशन। शुरू करते हैं डी से, यानी डेफिनेशन। शायद आपने नोटिस किया हो कि हमने पहले ही कुछ नई डेफिनेशंस बनानी शुरू कर दी हैं। हमने दौलत को रीडिफाइन कर दिया है। याद रखिए, मिलीनियर की ज़िंदगी गुजारने का मतलब बैंक में मिलियंस रखना नहीं है, बल्कि उन चीज़ों को करना है जो मिलीनियर्स करते हैं। आसान अल्फाज में, दौलतदार होना सिर्फ ज़्यादा पैसा रखने के बारे में नहीं होता। ये उन चीज़ों को करने की सलाहियत के बारे में होता है जो ज़्यादा पैसे वाले लोग करते हैं, जैसा कि खूबसूरत ट्रॉपिकल आइलैंड पर महीने बिताना या अपनी मर्जी से स्काई डाइविंग करना या सिर्फ अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना। तो वेल्थ एक्टिविटीज़ के इक्वल है।
آپ کی صلاحیت وہ سب کچھ کرنا جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب فریڈم اور فری ٹائم کے بارے میں ہے، پیسہ جمع کرنے کے بارے میں نہیں۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ڈیل فارمولا سے آپ اپنی زندگی کو کیسے بدل سکتے ہیں اور اپنی خوشی اور دولت کو کیسے ریڈیفائن کر سکتے ہیں۔ اب ہم ڈیل فارمولا کے اگلے سٹیپ پر آتے ہیں۔ آپ کو ایک اور لفظ کو ریڈیفائن کرنا ہوگا اور وہ ہے خوشی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی کا مقصد خوش رہنا ہے، لیکن خوشی کا کیا مطلب ہے؟ آتھر کے مطابق خوشی کا الٹا غم نہیں بلکہ بور ہونا ہے۔ تو خوشی کی بہترین ڈیفینیشن ہے جوش اور ایکسائٹمنٹ۔ سچ مچ خوش رہنے کے لیے آپ کو اپنا وقت ان چیزوں میں لگانا چاہیے جو آپ کو جوش اور ایکسائٹمنٹ دلائیں۔ آتھر کے مطابق یہ سفر کرنا، کک باکسنگ چیمپئن بننا اور ٹینگو میں ورلڈ ریکارڈ قائم کرنا تھا۔ آپ کے لیے یہ بالکل الگ ہو سکتا ہے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ گھر خریدنا، شاندار جاب کا ٹائٹل، بینک میں ملینز جمع کر کے ریٹائر ہونا، اگر آپ کی زندگی سے جڑی چیزیں آپ کو ایکسائٹڈ نہیں کرتی تو یہ سب آپ کو خوشی نہیں دیں گی۔ چنانچہ خوشی کوئی دور کی منزل نہیں ہے جسے آپ صرف تب پورا محسوس کریں گے جب آپ کے پاس کافی پیسہ یا چیزیں ہوں۔ اور چونکہ دولت بھی بڑی مقدار میں کیش کے بارے میں نہیں ہے، سوال یہ نہیں ہے کہ آپ جتنا ممکن ہو سکے پیسہ کیسے کمائیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ آپ جتنا ممکن ہو سکے خالی وقت کیسے حاصل کر سکتے ہیں، وقت جس میں آپ ان سبھی چیزوں کو کر سکتے ہیں جو آپ کو جوش اور ایکسائٹمنٹ دیتی ہیں۔ اب ہم ڈیل فارمولا کے ای پارٹ کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، یعنی ایلیمینیشن۔ اگر آپ آتھر کی طرح ہیں تو آپ کے کام کا لگ بھگ 80% آؤٹ پٹ صرف 20% کوشش سے نکلتا ہوگا۔ اسے 80/20 پرنسپل کہتے ہیں، اور کام پر آپ نے شاید اسے نوٹس نہیں کیا ہوگا کیونکہ یہ عام طور پر 8 گھنٹے کے کام کے دن میں چھپا ہوتا ہے۔ اکثر ملازمین کو 8 گھنٹے کام کرنا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ان کا فوکس پروڈکٹیوٹی پر نہیں بلکہ ایکٹیویٹی پر ہوتا ہے، اور بزی دکھنے والا شخص اکثر سیلری بڑھانے والا ہوتا ہے کیونکہ اکثر کمپنیز میں کام پر گزارا وقت ہی پرفارمنس کا پہلو ہوتا ہے، لیکن تقریباً 80% اس ایکٹیویٹی کا بیکار ہے۔ کام پر زیادہ وقت لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صحیح کاموں پر کام کر رہے ہیں، نہ ہی کہ آپ انہیں اچھی طرح سے کر رہے ہیں۔ دراصل بالکل الٹا ہے۔ جتنا زیادہ وقت ہمارے پاس کسی کام کو انجام دینے کے لیے ہوتا ہے، ہم اتنا ہی زیادہ وقت اس پر لگاتے ہیں۔ اسے پارکنسنس لاء کہتے ہیں۔ تو اگر ہمارے پاس اپنے پروجیکٹ کی فائنل رپورٹ جمع کرانے کے لیے 1 گھنٹہ ہے تو ہم اسے 1 گھنٹہ میں ختم کر دیں گے، لیکن اگر ہمارے پاس پورا دوپہر ہے تو ہم پورا دوپہر 4 گھنٹے اس پر لگائیں گے۔ آپ کو یہ کرنا ہے کہ 80% کام کو پہچاننا اور پھر انہیں پرائیورٹائز کریں جو 80% نتائج دینے والے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اپنے پرسنل گولز کو قریب لانے والے ٹاسکس کو پہچاننا اور ٹائم ویسٹرز کو ایلیمینیٹ کرنے کے طریقوں کے بارے میں، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ان سبھی ٹاسکس اور ایکٹیویٹیز کو ختم کرنا ہوگا جو آپ کو اپنے پرسنل گولز کے قریب نہیں لاتے۔ آپ ان اہم ٹاسکس کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ آپ اپنی ٹو ڈو لسٹ کے ہر کام کو دیکھ کر پوچھیں، کیا مجھے خوشی ہوگی اگر یہ کام آج میں صرف اسی کو پورا کروں؟ اگر جواب نہ ہو تو پھر اسے ایلیمینیشن کے لیے امیدوار سمجھیں۔ آپ کو خاص طور پر انٹرپشنز کے لیے ہوشیار رہنا چاہیے، ایسی چیزیں جو آپ کو اہم ٹاسک کو بنا رکاوٹ کے شروع سے آخر تک پورا کرنے سے روکتی ہیں۔ شاید سب سے زیادہ نقصان دہ قسم کی انٹرپشنز ہیں ٹائم ویسٹرز۔ ٹائم ویسٹر وہ کام ہے جسے آپ بنا کسی نیگیٹو اثر کے نظر انداز کر سکتے ہیں۔ سب سے عام ٹائم ویسٹرز ہیں ویب سرفنگ کرنا، غیر اہم ای میلز کو جواب دینا اور فون کالز اور میٹنگ کرنا۔ سبھی ٹائم ویسٹرز کو ایلیمینیٹ کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے، لیکن ابھی ہم صرف ای میل کو ایلیمینیٹ کرنے کے کچھ طریقوں پر فوکس کرتے ہیں۔ ای میل سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ دن میں صرف 2 بار، ایک بار دوپہر اور ایک بار شام کو میسیج پڑھیں اور ان کا جواب دیں۔ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو پھر کیوں نہ 1 یا 2 قدم آگے بڑھیں۔ دیکھیں کہ کیا آپ ای میل کو صرف 1 بار روزانہ یا صرف 1 بار ہفتہ میں ڈیل کر سکتے ہیں۔ اپنی ای میل یوز کم کرنا اور زندگی میں اصل اہم کاموں پر توجہ دینے
के तरीकों के बारे में। जब आप ये करते हैं, अपने दोस्त, फैमिली और कोलीग्स को भी इस प्रोसेस में शामिल की। आप इसे कर सकते हैं ऑटो रिस्पॉन्स सेट करके, जिसमें समझाया गया हो कि आप ईमेल पर बिताए गए वक्त कम कर रहे हैं ताकि उन्हें बेहतर सर्व कर सकें, और इसमें आपके जवाब देने में वक्त लग सकता है। आपके इर्द गिर्द के लोग अडेप्ट हो जाएंगे और समझ जाएंगे कि ज़्यादातर मैसेज आपके ईमेल बॉक्स या वॉइस मेल में इंतज़ार कर सकते हैं जब आप वाकया अहम चीज़ों को टैकल कर रहे होते हैं। अगर कोई रिक्वेस्ट वाकया अर्जेंट हो तो लोग आपको हमेशा कॉल कर सकते हैं या फेस टू फेस कन्वर्सेशन के लिए आपको अलग से बुला सकते हैं। अपने इनबॉक्स में छोटे छोटे सवालात और टास्क्स को जमा करने से आप उन सभी को एक साथ डील कर सकते हैं, जो आपको वक्त बचाएगा और आपको उन इंटरप्शन से आज़ादी दिलाएगा जो अहम काम में दखल देने वाले हैं। ये सब टिप्स आपकी प्रोडक्टिविटी में काफ़ी बेहतरी ला सकती हैं। तो अब हम बात करेंगे कि रेगुलर ऑफिस एम्प्लॉयज़ कैसे न्यू रिच लाइफस्टाइल अपनाएं। आपने अपने काम जिंदगी पर डील फार्मूला का आधा हिस्सा लागू कर दिया है। आपने अपने मकसद को डिफाइन किया है। दौलत के मकसद को ज़्यादा आज़ादी और ज़्यादा फ्री टाइम हासिल करने वाले मकसद से बदल दिया है, और खुशी के मकसद को एक्साइटमेंट के मकसद से बदल दिया है। लेकिन अगर आप एक एम्प्लॉई हैं तो आप सीधा ऑटोमेशन पर नहीं जा सकते। एम्प्लॉयज़ को पहले ऑफिस से आज़ाद होना होगा। ठीक है एम्प्लॉयज़ कि आप ऑफिस से कैसे आज़ाद हो सकते हैं। अब जब आपने अपने मकसद को डिफाइन कर लिया है और तमाम इंटरप्शंस को ख़त्म कर दिया है, तो आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गए हैं, इस हद तक कि शायद आप 10 घंटों में वो काम अंजाम दे सकते हैं जो आपके कोलीग्स 40 घंटों में करते हैं। लेकिन याद रहे, अक्सर वर्क प्लेसेस में एक्टिविटी को हौसला दिया जाता है, ना कि प्रोडक्टिविटी को, जो इसका मतलब है कि चाहे आपके काम को मुकम्मल करने में कितना भी वक्त लगे, आपको हमेशा 40 घंटे पर वीक काम करना होगा। ऑफिस से कैसे भागकर कम वक्त में और कहीं से भी काम किया जा सकता है? इसका हल है ऑफिस से भागना। इससे न सिर्फ आप कम वक्त में काम कर सकेंगे, बल्कि आप जहां चाहें वहां से काम कर सकेंगे। तो आप इस गायब होने वाले अमल को कैसे अंजाम दें? ऑफिस से गायब कैसे हो जाएं? अच्छा, आपको 5 स्टेप्स फॉलो करना होंगे, और ये हैं वो स्टेप्स। पहला, अपनी कंपनी के लिए अपनी वैल्यू बढ़ाना। दूर से रिमोटली काम करते वक्त ज़्यादा आउटपुट देने का सबूत देना। कारोबार के फ़ायदे को कीमत लगाना। बिजनेस बेनिफिट को कीमत लगाना। ट्रायल पीरियड को मुकर्रर करना और रिमोटली काम करने वाले वक्त को बढ़ाना। ये देखते हैं कि ये अमल बिल्कुल कैसे काम करता है। शेरवुड से मिलते हैं जो अपने साइड बिजनेस में ज़्यादा वक्त देना चाहते हैं। सेलर शर्ट्स को ईबे पर बेचना। ये है कि वो ऑफिस से कैसे गायब हो गए। वो शुरू में अपने आप को लाजिम बनाना चाहते। वो अपने बॉस से बात करता है कि मजीद ट्रेनिंग हासिल करने के बारे में, जो कि उनके क्लाइंट्स को बेहतर सर्व करने में मददगार हो। उसका मकसद अपने एम्प्लॉयर के लिए अपनी वैल्यूज बढ़ाना है। जितना ज़्यादा कीमती वो होगा, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि उन्हें ऐसी आज़ादी मिले जैसा कि घर से काम करना। तो अब हम रिमोटली काम करने के तरीके पर बात करेंगे। इसी दौरान वो एक छोटा सा टेस्ट करता है। वो ट्यूसडे और वेडनेसडे को बीमार होने का बहाना बनाकर घर से काम करने का कहता है। वो इन दिनों को इसलिए चुनता है ताकि ये एक 3 दिन की छुट्टी का बहाना जैसा ना लगे। इन 2 दिनों में अपनी प्रोडक्टिविटी को टेस्ट कर सके। इन दिनों में वो अपने किए गए काम की मिकदार को काबिल हिसाब रिकॉर्ड और ईमेल ट्रेल के साथ ट्रैक करता है, और जानबूझकर अपने काम के आउटपुट को डबल कर देता है, जो कि ऑफिस से मुतल्लिक डिस्ट्रैक्शंस के बगैर आसान है। फिर शेरवुड एक तजवीज़ पेश करता है। तजवीज़ में दिखाया गया है कि घर से काम करने से उसके बॉस को कैसे फ़ायदा होगा, और वो ऑफिस से बाहर ज़्यादा प्रोडक्टिव क्यों है। कम डिस्ट्रैक्शंस हैं और कोई सफ़र नहीं। इस वक्त वो ट्रायल पीरियड को सजेस्ट करता है। वो 2 हफ्ते के लिए हर हफ्ते 1 दिन घर से काम करेगा, और उसकी ये तजवीज़ कबूल हो जाती है। और इन घर पर काम करने वाले दिनों में शेरवुड फिर से अपनी प्रोडक्टिविटी को ऑफिस के मुकाबले में डबल करने का ख्याल रखता है, जो उसे ये साबित करने में मदद देता है कि घर से काम करना कंपनी के लिए फ़ायदा मंद है। अब उसे सिर्फ अपनी छुट्टी वाले दिनों को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना है, ताकि वो हर रोज़ घर से काम करने लगे
और उसका बॉस ये इजाफी प्रोडक्टिविटी देख ले और उसके लिए ये आसान हो जाए, उस वक्त शेरवुड असल में दुनिया के किसी भी कोने से काम करने में कामयाब हो जाएगा। तो अब हम डील फार्मूला में से ए यानी ऑटोमेशन पर बात करने जा रहे हैं। ऑटोमेशन बहुत जरूरी है। दुनिया भर में कहीं से भी बरकरार रखी जाने वाले ऑटोमेटेड सोर्स ऑफ इनकम के जरिए आप आज एक न्यू रिच की तरह अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि आप अपना वक्त काम में सर्फ ना करते हुए आमदनी हासिल करेंगे। अब अगर आप ऑटोमेटेड रेवेन्यू स्ट्रीम कायम करना चाहते हैं तो आपको ऐसे कारोबार को बनाने की ज़रूरत है जो आपके बगैर किसी मेहनत के काम कर सके, मतलब वो खुद ही चलता हो। इसलिए अपने प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन को खुद मैनेज करने के बजाय आप उस कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम संभाल सकती है, और अपनी वेबसाइट को बरकरार रखने के लिए किसी एजेंसी को हायर कर सकते हैं। आपको इस सेटअप में पर्सनली कोई भी किरदार अदा नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ अपने सर्विस प्रोवाइडर्स की रिपोर्ट्स पढ़ने और ज़रूरत पड़ने पर कदम उठाने वाले हैं, लेकिन सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही। सबसे पहले हर शख्स को आपस में आज़ादाना तौर पर बातचीत करने की आज़ादी मिलनी चाहिए। आपको किसी भी मैसेज को आगे भेजने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। दूसरे, आपको अपने कामों को संभालने के लिए उन लोगों को जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी मुमकिन हो सकती है देनी चाहिए। इस तरह लोग आपकी राय या मंजूरी के बगैर मसाइल हल कर सकते हैं, जो आपके लिए वक्त बचाएगा और आपको ज़्यादा आज़ादी देगा। लेकिन ये सब काम किसको करना चाहिए? एक ऑप्शन है वर्चुअल असिस्टेंट्स को हायर करना। आप कनाडा, इंडिया, पोलैंड कहीं से भी वर्चुअल असिस्टेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट्स पर रख सकते हैं। जब तक शख्स के पास ज़रूरी स्किल्स हों, उनका कहीं होना ज़्यादा माने नहीं रखता। लेकिन ऑथर के तजर्बा में इंडिया से वर्चुअल असिस्टेंट्स ज़्यादा सस्ते होते हैं। अगर आप अभी भी कॉस्ट की फ़िक्र करते हैं तो याद रखें कि बचाए गए वक्त की कीमत भी शामिल करें। मान लीजिए कि आप अभी $25 पर आवर कमाते हैं और मुनासिब असिस्टेंट $30 पर आवर खर्चा होता है। इसका मतलब है कि हर घंटे के काम के लिए जो असिस्टेंट रखा उसकी आपके लिए असल कॉस्ट $5 है। दूसरे लफ्ज़ों में आप सिर्फ $40 की कॉस्ट पर पूरा जुम्मा छुट्टी ले सकते हैं। सूटेबल वर्चुअल असिस्टेंट तलाश करना काफ़ी हद तक ट्रायल एंड एरर का मामला है, इसलिए दूसरे लोगों से अपने तजर्बा के बारे में पूछें, और अगर आपका पहले असिस्टेंट बेहतरीन ना हो तो मायूस ना हो। बेहतरीन वर्चुअल असिस्टेंट्स मौजूद होते हैं और उन्हें तलाश करने के लिए मेहनत ज़रूर करना चाहिए। अगर आप एक ऑटोमेटेड इनकम स्ट्रीम बनाने का इरादा रखते हैं और उसे सपोर्ट करने के लिए आर्किटेक्चर बनाना चाहते हैं, तो आपके पास कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए होना चाहिए। ये एक मौजूदा प्रोडक्ट हो सकता है जिसे आप फिर से तकसीम करने का फैसला करते हैं, जैसे शेरवुड और उनके सेलर शर्ट्स। इस अप्रोच के साथ सिर्फ एक मसला है कि मौजूदा प्रोडक्ट को फिर से बेचने से छोटे प्रॉफिट मार्जिन्स आते हैं, इसलिए बेहतर है कि आप अपने खुद का प्रोडक्ट डिज़ाइन करें, कुछ ऐसा जो आपको कम से कम कोशिश के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने में मदद दे। लेकिन आप ये कैसे कर सकते हैं? खैर, शुरू होने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने आप को उन मार्केट्स के साथ वाकिफ़ करें जहां आप सबसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं। आप एक ऑटोमेटेड रेवेन्यू स्ट्रीम कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक म्यूज़ की तलाश में सबसे बेहतर जगह जहां आपको शुरू में वक्त या पैसा का ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े। शेरवुड का आइडिया एक मिसाल है। बिना किसी पैसे इन्वेस्ट किए उन्होंने ये समझ लिया कि वो सेलर शर्ट्स को प्रॉफिट पे फिर से बेच सकते हैं। या फिर ऑथर की बात सुनी जिन्होंने 2001 में डाइटरी सप्लीमेंट ब्रेन क्वेक के लिए एक इंटरनेट कंपनी कायम की और कम वक्त के इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत पैसा कमाया। अमल के लिहाज से चाहे आपका म्यूज़ कैसा भी हो, ये ज़रूरी है कि आप कंपटीशन को पीछे छोड़ें और मुकाबिल के कस्टमर्स को ये दिखाएं कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। आपको सबसे बड़े माहिर होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने कंपटीटर्स को पीछे छोड़ना है और अपने कस्टमर्स को कायल करना है। ठीक है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि आपकी प्रोडक्ट, आपका म्यूज़ कस्टमर्स को कायल करेगा?
दरअसल सिर्फ एक ही तरीका है, आपको लोगों से खरीदने के लिए कहना होगा ये सबसे बेहतर टेस्ट है। दरअसल ये एक टेस्ट है, आपको फर्जी प्रोडक्ट को असल कस्टमर्स के सामने रखना होगा और देखना होगा कि उनका क्या रिएक्शन होता है। शेरवुड की तरफ वापस चलते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि शेरवुड ने कैसे समझा कि उनका आइडिया प्रॉफिटेबल है। दरअसल उस वक्त तब तक उन्होंने अपनी पहली सेलर शर्ट खरीदी। उन्होंने ईबे पर उन्हें ऑफर करना शुरू कर दिया। जो भी लोग उनकी ऑफर पर क्लिक करते थे उन्हें बताया जाता था कि सिर्फ बैक ऑर्डर करने का ऑप्शन है। हाँ, ये झूठ था, लेकिन ये भी एक तरीका था कि शेरवुड असल डिमांड का अंदाज़ा लगाएं। जब उन्हें पता चल गया कि कितनी शर्ट्स बिकने के इम्कानात हैं तो उन्होंने अपना पहला ऑर्डर लगाया। फिर 5 दिन में 12 शर्ट्स बेचने के बाद शेरवुड ने 24 शर्ट ऑर्डर की और उन्हें 12 दिन में बेच दिया। उन्होंने डिमांड पर गौर किया और उनकी सेल्स बढ़ती गई जब तक कि उन्होंने अपने दूसरे काम को छोड़ने के बारे में सोचना शुरू नहीं किया। अपनी प्रोडक्ट टेस्ट करना और मार्केट में पेश करने का तरीका क्या है? अब बढ़ते हैं जोहाना की तरफ, जो कि एक योगा टीचर हैं जिसने एक म्यूज के लिए ज़बरदस्त आइडिया सोचा। उन्होंने देखा कि उनकी क्लास में दिन ब दिन तादाद में बढ़ने वाले क्लाइंबिंग के शौकीन लोग आ रहे हैं और इस बात की तहकीकात करने के बाद कि ऐसा कुछ पहले से मौजूद है या नहीं, और पता चला कि ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने क्लाइंबर्स के लिए ख़ास योगा कोर्स वाला DVD बनाने का फैसला किया। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के बयानात के साथ एक वेबसाइट कायम की और गूगल एडवर्ड्स के ज़रिए कई इश्तिहारात चलाए और क्लिक और कन्वर्जन रेट्स को एनालाइज करके वो डिमांड का बेहतर अंदाज़ा लगा सकती थी और ये भी देख सकती थी कि कौन से सर्च टर्म्स सबसे बेहतर काम करते हैं। जब उन्होंने ये तमाम मालूमात जमा कर ली और अपने म्यूज़ की कामयाबी के लिए निस्बतन यकीन हो गया तो उन्होंने DVD प्रोड्यूस की और उसकी तकसीम शुरू कर दी और सेल्स से ज़्यादा उम्दा रही। पहले हफ्ते में उन्होंने इब्तदाई प्रोडक्शन का खर्च और $250 जो टेस्टिंग पर कॉस्ट आई थी वापस ले ली। अब वो हर हफ्ते 10 DVDs बेच रही हैं जिसका प्रॉफिट $750 है। तो चलिए मान लेते हैं कि आप शेरवुड और जोहाना के कदम पर चलते हैं और अपनी प्रोडक्ट के लिए डिमांड की तस्दीक करते हैं। बहुत अच्छा, लेकिन इसे कामयाब बनाने के लिए प्रोडक्ट डिज़ाइन करते वक्त कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट के मकसद को एक जुमला में बयान करने में काबिल होना चाहिए। जब एप्पल ने 2001 में आईपॉड को लॉन्च किया तो सबको फौरन पता चल गया कि इसका इस्तेमाल किस लिए है। 1000 songs in your pocket। दूसरी बात, आपको अपने कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट खरीदने का फैसला करने को जितना मुमकिन हो आसान बनाना चाहिए। उन्हें बहुत सारे ऑप्शंस में से सिलेक्शन करने पर मजबूर ना करें। जितने ज़्यादा रंग और डिज़ाइंस आपके कस्टमर्स को मुंतखब करने के लिए मिलेंगे उतने ही ज़्यादा मुमकिन है कि वो आपकी प्रोडक्ट को ना खरीदें, क्योंकि तमाम ऑप्शंस का कंपैरिजन करना थका देने वाला होता है। और तीसरी बात, सही कस्टमर्स को खींचने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट को ऊंची कीमत देनी होगी, कहीं $50 से $200 के दरमियान। इससे न सिर्फ आपकी प्रोडक्ट को प्रीमियम इमेज मिलेगा बल्कि आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा और कंप्लेंट्स के इम्कानात भी कम होंगे। यहाँ एक लॉजिक है कि जो शख्स इतनी ज़्यादा रकम अदा करने के लिए तैयार है उसे प्रोडक्ट की उम्मीद से कम होने पर शिकायत करने के चांसेस कम होंगे। उनके पास काफ़ी पैसे होंगे और वो नुकसान के बारे में इतना परवाह नहीं करेंगे कि शोर मचा दें। और आखिर में आपको बड़े प्रॉमिस करने चाहिए और उस प्रॉमिस को पूरा करना चाहिए। डोमिनोज पिज़्ज़ा की मिसाल लें, जो कहता है कि 30 मिनट्स या उससे कम वक्त में डिलीवर करेगा। अगर नहीं करते हैं तो आपका पिज़्ज़ा मुफ्त है। ये एक बड़ा प्रॉमिस है और मुस्तकिल तौर पर पूरा होता है। या फिर ऑथर की प्रोडक्ट बॉडी क्विक के लिए दिए गए वादे को समझिए। उन्होंने गारंटी दी थी कि पहला डोज लेने के 60 मिनट के अंदर ये 110% वर्क करेगी, जिससे मुराद ये था कि अगर आपने पहली खुराक लेने के 1 घंटा के अंदर नताइज नहीं देखे तो वो प्रोडक्ट की कीमत वापस कर देंगे और इस कीमत का 10% भी आपको चेक के जरिए भेज देंगे। ऐसे बोल्ड प्रॉमिस आपके कस्टमर्स को ये दिखाते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कितने संजीदा हैं
और उन्हें खरीदने के लिए ज़रूरी हौसला और भरोसा देते हैं। अब एक अहम पैगाम है, ऑफिस में अपनी ज़िंदगी भर मेहनत करने की बजाय, रिटायरमेंट के इंतज़ार करने की बजाय आपको न्यू रिच में शामिल होना चाहिए और आज से ही ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाना शुरू कर देना चाहिए। सबसे पहले कुछ रीडिफाइनिंग करने का आगाज़ करें, फिर अपनी कोशिशों को उन 20% टास्क्स पर तवज्जो दें जो सबसे ज़्यादा असर डालने वाले हैं। नेक्स्ट, ऑफिस से खुद को आज़ाद करें और घर पर काम करने के ज़रिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने का सबूत दें और अपने इनबॉक्स को मुसलसल चेक करने की आदत को तोड़ दें। और आखिर में अपनी आमदनी को म्यूजिक की पहचान और टेस्टिंग करके ऑटोमेट करें। इन आदतों के साथ आप अपनी ख्वाहिशात की ज़िंदगी की तरफ तेज़ी से बढ़ेंगे। और यहाँ कुछ अमली मशवरे हैं। एक ड्रीम प्लान बनाएं। अगले 6 माह में वो सब कुछ लिखें जो आप हासिल करना चाहते हैं। आप जो कुछ भी करना और बनना चाहते हैं, अब इसे हर मंथ की कॉस्ट की हैसियत से हिसाब लगाएं। चाहे आपको स्पोर्ट्स कार चाहिए हो, या पर्सनल असिस्टेंट, या फ्लुएंट ग्रीक बोलने की सलाहियत, या परफेक्ट मील पकाने, इस पर महीने भर में कॉस्ट के लिए एक अंदाज़ा लगाएं। फिर इस नंबर की बेस पर महीने की टारगेट आमदनी का हिसाब लगाएं। अब आपके पास अपनी ड्रीम प्लान हासिल करने के लिए कॉन्क्रीट फिगर है। और यहीं पर हमारी बुक 4 आवर वर्क वीक की समरी ख़त्म होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। इस किताब में हमने देखा कि हम ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे हो सकते हैं और पैसिव इनकम हासिल करके हम अपनी ज़िंदगी को आसान और कैसे खुशगवार बना सकते हैं।